हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने लकी बैम्बू प्लांट पे कि उसकी हम कैसे रख रखाव करें कि वो हमारा डेड ना हो और उसमें नई नई सी ग्रोथ आती रहे, वो काफ़ी हेल्दी रहें। तो इस वीडियो में हम सारे ही तरीके के लकी बैम्बू की बात करेंगे, चाहे वो किसी भी वैरायटी का हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा लकी बैम्बू का प्लांट जो मेरे पास दो हैं। और आपने पहले भी अगर मेरा वीडियो देखा है तो उसमें आपने देखा होगा, ये इंडोर रहते हैं हमारे यहाँ। और बिल्कुल फ्रेंड्स, ये इंडोर ही प्लांट है और बिल्कुल ब्राइट लाइट अगर आपके यहाँ आती है तो आप उनको रख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा है, फेंगशुई के हिसाब से भी ये काफ़ी लकी माना जाता है, इसी से इसको लकी बैम्बू बोल देते हैं। नहीं तो ये एक ड्रेसिना की फैमिली से बिलोंग करता है, ड्रेसिना की ही फैमिली का है और ये ड्रेसिना ही है। बस ये लकी है इसलिए फेंगशुई में इसको लकी बोलते हैं, इसीलिए हम लोग इसको लकी बैम्बू कहने लगे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी रख रखाव की हम पहले बात करें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाटर में भी लगते हैं और सॉइल में भी लगते हैं। तो पहले वाटर की हम बात करेंगे, बाद में हम सॉइल में कैसे लगाते हैं और क्या केयर करते हैं सॉइल में लगाने पे, वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जब भी आप ये प्लांट लें तो देख लें कि उसकी ग्रोथ और उसका जो रूट्स है वो डेवलपमेंट अच्छा हो। तो देखिए, ये मेरे पास करीबन 5-6 महीने से हैं और इसका रूट स्ट्रक्चर देखिए, इस तरीके से रूट स्ट्रक्चर इसका हो तो बहुत ही अच्छा है। और इसको लेने पे फ्रेंड्स, वैसे 3 स्टेप वाले ज़्यादा लकी माने जाते हैं अगर फेंगशुई की मैं बात करूँ तो जो इसमें जैसे ये आप 1 स्टेप देख रहे हैं, ये इसके अंदर देखिए एक ये 2 स्टेप है। इसी के बाद में अगर 3 होते हैं तो वो ज़्यादा लकी माने जाते हैं। पर मैं इतना फेंगशुई पे इतना मुझे नॉलेज भी नहीं है और मैं इतना नहीं जानती हूँ, बस इतना पता है कि 3 वाले अच्छे होते हैं, पर मुझे मिले भी नहीं, बस मुझे ये पसंद थे तो मैंने एक ले लिया। और देखिए इस तरीके से रखा है। तो पानी देखिए फ्रेंड्स, पानी में अगर हम रखते हैं ना तो जितना, अब पानी कितना होना चाहिए, पानी बस आपका इतना होना चाहिए जिससे कि बस रूट जो ये वाला एरिया लगा है ना, इसके ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए। पानी आपका बस इस जगह तक होना चाहिए। पानी ऊपर जाएगा तो ये धीरे धीरे येलो होने लगेंगे। अब पानी कौन सा लेना है आपको, सिंपली वाटर लेना है कोई भी। जहाँ पे अगर आपके यहाँ क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती हो तो वो आप पानी इसमें ना यूज़ करें। और डेली बेसिस पे इनको, इस समय समर है तो मैं इनको डेली बेसिस पे शावर करके इनका रोज़ ही पानी चेंज करती हूँ। अगर आप कर सकते हैं डेली बेस पे तो बहुत ही अच्छा है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। मैंने इसको जैसे कि अभी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले की मैं बात बता रही हूँ, मैं इसको हफ्ते में 2 बार ही पानी चेंज करती थी तो इसमें मुझे इतनी अच्छी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही थी। पर जैसे ही मैंने इसको रेगुलर बेस पे शावर देना शुरू किया और जैसे ही मैंने इसका पानी चेंज किया, मुझे सडनली मुझे ये देखिए कितनी लंबी लंबी सी सूट्स आ गई और इसमें नए नए से सूट्स भी आ गए हैं। देखिए जो एकदम से छोटे छोटे से थे, ये देखिए ये कितना लॉन्ग हो चुका है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, इस समर में आप इनको डेली बेस पे शावर करें, जैसे आप खुद शावर लेते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इनको शावर करो, इनका पानी चेंज कर दें। और वैसे अगर अगर मैं और कोई सीजन की बात करूं तो हफ्ते में आप 2 बार या वीक में 1 बार भी ये काम कर सकते हैं। पर पानी का बिल्कुल ध्यान रखें, पानी जो है आपका बस इस जहाँ तक रूट है वहीं तक होना चाहिए। तो ये इसकी वाटर की बात होगी। अब फर्टिलाइज़र की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेली बेस पे या 1 मंथ में बस ज़रा सा आप एनपीके लें और इसी पानी में आप डिज़ोल्व कर दें और उसी में इसको डिप कर दें। ये रूट से ही अपने सारी ग्रोथ ले लेगा। और आप यकीन माने, मैंने 3 महीने से इनको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है और इसकी ग्रोथ बस आप थोड़ा सा केयर और अपना प्यार देंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। तो मैंने 3 महीने से मैं बता रही हूँ कि, और यकीन मानिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल सच, मैंने 3-4 महीने से इसको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है क्योंकि ये नीचे हैं और मैं सारा फर्टिलाइज़र का काम ऊपर करती हूँ तो मैं एकदम से भूल भी जाती हूँ। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा फर्टिलाइज़र दे दूँ जिससे इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी हो सके।
तो ये प्लांट फ्रेंड्स आप जो है, अब लाइट की मैं बात करूं तो आप अपने घर में भी रख सकते हैं, मतलब इंडोर रख सकते हैं। और जैसे कि आप स्टडी टेबल पे बच्चों के लिए रखिए, बहुत ही अच्छा रहता है। और ये मेरे यहाँ तो मेरे बेडरूम में ही है, बहुत ही, और वहाँ के लिए भी अच्छा है। पर इससे कोई एयर, आप ये सोचिए कि ये एयर प्यूरीफायर है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये बात सोच के आप मत रखिए कि इससे आपके कमरे की या आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा। जस्ट इनको लकी माना जाता है, इसलिए ये हम इनको लगाते हैं। जैसे स्नैक प्लांट हैं या फिर और भी कोई इंडोर प्लांट, जैसे पीस लिली वगैरह जो होते हैं हमारे घर के लिए, वो हमारे घर के वातावरण को भी शुद्ध करते हैं, पर वो काम ये नहीं करते हैं। ये मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आप सोचिए एयर प्योरीफायर है तो आप हर कमरे में रखें, बस ये जो है आपके लिए लकी फेंगसुई के हिसाब से। वैसे ये एक प्लांट ही है जैसे और प्लांट है, और बिल्कुल ये ड्रेसिना की ही वैरायटी है। लोग इसको लकी बैम्बू मानते हैं। तो अब तो ये बहुत सारे शेप में आता है। तो मैं सनलाइट की बात कर रही थी और मैं कहाँ चली गई। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे यहाँ तो इनको बिल्कुल भी सनलाइट नहीं मिलती है। मैंने जहाँ रखा हुआ है इनको कृत्रिम लाइट मिलती है, मतलब मैंने जहाँ इसको प्लेस किया वहाँ ऐसी ही लाइट आती रहती है, मतलब ट्यूबलाइट की लाइट आती रहती है, और वहीं पर ये रहते हैं। करीबन 1-2 महीने से वो इसी जगह पर हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा इनको लाइट दूँ, क्योंकि देखिए इस तरीके से इसके कॉर्नर्स हो रहे हैं और मुझे ये इंडिकेशन भी दे रहे हैं कि इनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं फर्टिलाइज़र की बात कर रही थी। तो देखिए इस तरीके से इंडिकेशन आपका प्लांट देने लगता है। और जैसे अगर आपने इनको बहुत तेज़ धूप में रख दिया तब भी ये इंडिकेशन देते हैं। बिल्कुल इस तरीके से इनकी टिप्स जो हैं ये जो है ब्राउन होने लगती हैं। तो ये हो गई सनलाइट की बात। अगर आपके यहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आती है तो आप इनको विंडो पे रख सकते हैं, और या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे काफ़ी अच्छी आपके दिन भर की लाइट आती हो, मतलब कृत्रिम लाइट, आर्टिफिशियल लाइट जैसे ट्यूबलाइट की, तो वहाँ पर भी आप इनको प्लेस कर सकते हैं, स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। और अब हम इनकी प्रोपगेशन की बात करें तो बिल्कुल जैसे हम डशीना को लगाते हैं अपना, बिल्कुल उसी तरीके से इनको भी प्रोपगेट करते हैं। एक स्टिक आप लेकर इनको ऐसे पानी में लगा दें, और वैसे अगर आप एक एक स्टिक कलर करेंगे तो वैसे भी इनके रूट्स बने हुए हैं, आप बिल्कुल आराम से इनको लगा सकते हैं। बाई चांस आपका प्लांट कोई डेड हो रहा है तो आप बिल्कुल फटाफट से एक स्टिक लें और वो स्टिक अलग से ग्रो कर लें, तो वो बहुत ही जल्दी आपका रिकवर कर जाएगा। क्योंकि कभी कभी मैंने कई लोगों के कमेंट पढ़े हैं और कई लोगों को देखा भी है कि ये बिल्कुल जैसे ये इतनी बंचेस में है, उसके बाद में ये बिल्कुल सूख सी जाते हैं, येलो हो जाते हैं, और इसमें कुछ ही स्टिक्स इनकी बचती है। तो ये ना होने पाए इसलिए आप डेली बेसिस पे इनकी केयर करें। और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगर कहीं शॉप वगैरह पे देखिए रखते हैं आप अपने, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखें। तो अब चलिए हम बात करते हैं जैसे कि इसमें क्या डिजीज़ आती है। तो जैसे अगर आपने इसकी केयर नहीं करी फ्रेंड्स, तो ये आपकी पहली बात तो येलो होने लगेंगे। ये एरिया आपको येलो येलो सा दिखने लगेगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें न्यूट्रिशन की भी कमी हो रही है, और आपको ये इंडिकेशन देता है कि इसमें फंगस अटैक कर रहा है। तो अगर आपने पानी नहीं चेंज किया तो फंगस तो अटैक करेगा ही करेगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, इसको येलो नहीं होने दें। इस तरीके से अगर ये ग्रीन रहेंगे ना तो ये बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। तो अब चलिए हम बात करते हैं इसके सॉइल में हम क्यों लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने पानी में लगाया तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल या 3 साल ही आपके साथ में रहेंगे, और इनकी हाइट जो है बस इतनी आप मान सकते हैं, इतनी हो सकती है। पर अगर आपने इनको सॉइल में प्लेस कर दिया, बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने सॉइल में भी लगा सकते हैं। और इनकी जो सॉइल हम लेंगे वो वेल ड्रेन्ड सॉइल लेंगे, रिच फर्टिलाइजर लेंगे। बस प्लांट की जो सॉइल होगी वो हमेशा मतलब गीली होनी चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मॉइस्ट होनी चाहिए पर सॉगी नहीं होनी चाहिए। मतलब गीली तो सॉइल हो, क्योंकि ये पानी में रहने वाले हैं। पानी में देखिए अगर ये रह रहे हैं तो गीला सॉइल हो, लेकिन एकदम कीचड़ वाला गीलापन इनको नहीं पसंद है। एकदम कूल क्लाइमेट इनको पसंद है। तो जैसे आपकी सॉइल थोड़ी सी अगर मॉइस्ट रहती है तो ये प्लांट बहुत अच्छे से आपके इंडोर में सॉइल में भी चल सकते हैं। तो सॉइल में लगाने से एक फ्रेंड फ़ायदा है कि ये आपके लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे। करीबन आपके 15-20 साल तक अगर आप इनकी केयर कर ले जाएं तो ये रहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं। पर पानी में ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ आप जितनी भी केयर कर लें 2 से 3 साल ही रह सकते हैं, क्योंकि सॉइल की बात अलग है।
हम इसको बैम्बू बोलते हैं पर ये है ड्रेसीना ही। तो ड्रेसीना की इस एक स्पाइसेस में से एक जीनस इसका ड्रेसीना ही है। तो बिल्कुल आप इनकी केयर बिल्कुल जैसे आप ड्रेसीना प्लांट की करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करें। सन रिक्वायरमेंट सारा कुछ बिल्कुल वैसे ही है। तो होप है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा, क्योंकि कुछ कमेंट्स मुझे आ ही रहे थे कि उनके जो लकी बैम्बू है उनकी टिप्स जो है ब्राउन हो रहे हैं, उनके प्लांट येलो हो रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गएंगे। सबसे पहला फ्रेंड्स मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप इनको डेली बेस पे समर में शावर करें और अगर कहीं गर्म हवा आ रही है वहाँ से इनको हटा के थोड़ा इंडोर कर लें। अगर आपके यहाँ पंखा वगैरह चलता है या कूलर है या एसी है कुछ भी है वहाँ पे ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। और मैं इनको डेली बेस पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। डेली बेस पे बस मैंने इनको शावर किया है लगभग 2 महीने से और इनकी ग्रोथ मुझे बहुत ही अच्छी नज़र आई। पहले मैं इनको वीक में कहीं 15 डेज पे बस एक बार ही शावर देती थी, पर अब मैंने इनको डेली बेस पे शावर देना शुरू किया और बहुत ही अच्छी मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है। तो होप है फ्रेंड्स आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इस प्लांट को लेके तो आप मुझसे कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसी टॉपिक के साथ में मैं आप सबसे ले रही हूँ विदा। नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मिलूंगी। ओके माय फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड बी सेफ।